नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का 7वां अध्याय है और लूसेंट का हम लोग हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 45 दिन में टोटल का टोटल एक बार पढ़ लिया जाए। सब विषय मतलब सामान्य अध्ययन का जितना भी विषय है सबका अध्ययन कर लें। और आज हम लोग मैंने ये पढ़ रहे हैं 7वां अध्याय, इसमें 19 तक है, 12 अध्याय है इसमें। बाकी तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पादा पर तक में ज़्यादा क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 20 या 22 को होगा। तो एक एक चैप्टर पढ़ते हुए चलते हैं और एक एक दिन में हम 2 वीडियो डालेंगे, सुबह एक शाम। ठीक है, तो कोशिश करके आप लोग इसको देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करिए, जिससे मनोबल बढ़ता रहे और कोशिश करके हम मैंने बनाते रहे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और कार्टेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कैम्बियम। आगे हम लोग देखेंगे व्यापारिक कार्य प्राप्त होता है जाइलम से, फ्लोएम से, कार्क कैम्बियम से, संवहन कैम्बियम से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्क कैम्बियम से। आगे पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वाहन के लिए। फ्लोएम, और देखिए 2 चीज होता है, एक फ्लोएम होता है, फ्लोएम, ठीक है ना, और एक जाइलम होता है, जाइलम। तो नाम से समझ लीजिए कि जाइलम है मतलब जल है। तो जो पौधे का जो जड़ में रहता है ना, तो जल में पौधे को, जैसे जल जो होता है पौधे में ले जाने के लिए होता है। फ्लोएम जो होता है पत्ती में, मान लीजिए जो भोजन बना रहता है तो उसको अपने हर एक पृथ्वी पर शाखा पर लाने के लिए कार्य करता है। तो फ्लोएम जो होता है शाखा पर आहार मतलब भोजन लाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये ध्यान रहे। आगे पौधे में जाइलम का मुख्य जिम्मेवार कौन है? तो आहार वाहन के लिए, अमीनो, ये जल वहन के लिए है, जल वहन के लिए है। तो इसका 4 का हो जाएगा सी। आगे एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया सकता है? ठीक है, तो इसकी ऊंचाई पर, वार्षिकीय वलय पर। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई पेड़ है, इस मान के चलिए, तो ये बीच में से कट जाएगा ना, तो इसमें गोल निकलेगा। तो इसी को जो वलय होता है ना, ये देखे होंगे कभी पेड़ कटा होगा तो इसमें वलय निकला रहता है, इसे गोल गोल बने। तो इसी को गिनती किया जाता है, तो पता चलता है कि ये कितने साल का आयु का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वाई तक किन पौधों में पाया जाता है? लिथोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मिसोफाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी, हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स। आगे देखते हैं आर्किड। आर्किड में बिलामेन का उत्तक पाया जाता है, आर्किड का बिलामेन उत्तक पाया जाता है रोहों में, मूलों में, पत्तियों में, पुष्पों में। तो इसका आंसर हो जाएगा मूलों में आर्किड का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? निम्न में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो 8 का हो जाएगा ए, अंतरंभीय एधा की। ठीक है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों का वार्षिकी वलय जो है, वार्षिक वलय होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि भूमि बलुई होती है, जलवायु विभिन्नता होती है, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे 10 एक वृक्ष के पुराने तने का अनुप्रस्थ काट में 50 वलीय मिलते हैं, वार्षिक वलीय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु तो 50 वर्ष होगा, उसी को गिन करके किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे यदि सन 1985 में एक वृक्ष की साइनबोर्ड की कील भूमि से 5 फीट ऊंचाई पर लगाई गई, सन 1998 में इस कील की कितनी ऊंचाई होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 4 इंच लंबा में बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा ए। ओके, आगे जलोभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? ये जलोभिद मतलब जलकुंभी होता है, तो वायु तक होता है, वायु तक की कारण से। ठीक है, शीर्षस्थ विभाजक उत्तरदायी होता है। शीर्षस्थ 2 चीज होता है, एक होता है, अभी आगे क्वेश्चन हो सकता है, तो शीर्षस्थ वाला लंबाई के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए। ठीक है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा डी। ठीक है, मरुद्धो शाखाओं में पत्तियां झड़ जाते हैं निम्न के कारण। ठीक है ना, इसका कारण क्या है? तो अपने जीवन काल का पूर्ण होने से, वायुमंडलीय ताप में गिरावट से, कार्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से, दैनिक काल में छोटे हो जाने से। तो इसका ये वाला जाएगा सी वाला, ये मतलब सी, कार्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से। ओके, बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। ये वाला बिलामेन किस लिए होता है? तो नमी के अवशोषण के लिए। तो 16 का हो जाएगा सी। आगे पार्श्व विभाजक
उत्तरदायी होता है। देखिए एक ऊंचाई वाला था उससे पहले वाला में, और ये देखिए इसका मोटाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 का बी। आगे, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य है। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक जो छाल है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा, पत्तियों में पौधों के अन्य भागों में को खाद्य परिवहन करना। आगे, वाणिज्य मूल्य वाला कार्य किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेसी बोस ने। और आगे, कुछ पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जाते हैं। कुछ भाग ऐसे जैसे पत्ते, तने, इसकी नम्यता का कारण किसकी बहुतायता को माना जा सकता है? तो इसका होता है दृढ़ोत्तर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।